मुझे घसीटता ये थाने लेकर गया, वहाँ जाके इसने मुझे हवालात में बंद कर दिया है। अगले रोज़ इसने मुझे वहाँ पर साइन अंगूठे करके मुझे स्ट्रेट के भी आगे पेश नहीं किया। इसने 12,000 रुपया लेकर मुझे वहाँ से 40,000 रुपया लिया शहजाद वाजों वाले से, और मशहूद भट्ट जो शूटर है उनसे 40,000 रुपया ने मेरे साथ ज़्यादती की है। मेरे छोटे-छोटे घर मेरे ऊपर इसने ये दाग लगा दिया सारी ज़िंदगी का। मैंने अपनी बच्चियों की शादी करनी है, मैंने मेरे बच्चों के सारा फ्यूचर इसने तबाह कर दिया। मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं दरखास्तें दी हैं, सारी जगहों पर दी हैं, मेरे घर से सब कुछ लूट के ले गए। ज़रब न्यूज़ के साथ मैं हूं मुस्तफा भट्टी। मैं इस वक्त एक मोहल्ले में मौजूद हूं। यहाँ पे एक लेडीज़ की और उसके हस्बैंड की किसी के साथ बाहर बाजार में झगड़ा होता है, और झगड़े की बना पे वो लेडीज़ जो है FIR कराती है। FIR कराने इनकी जानब से कहा जा रहा है कि मेरे ऊपर उल्टा उन्होंने FIR करा दी है, जो कि भाई जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम महविश है। महविश भाई जी, क्या आपके साथ मसला पेश आया जो आपको FIR में नामजद कर दिया गया? भाई हम लोगों ने एक FIR थाना मजांग में दर्ज करवाई थी। मेरे और मेरे हस्बैंड पर एक कातलाना हमला हुआ था ईद के दूसरे दिन। सेकंड डे रात के 2:30 से 3 बजे लिटन रोड थाने का SHO हमारे घर आए हैं। उसने आकर गली की लाइट्स बंद की हैं, कैमरों के रुख मोड़े हैं। उसके बाद इसने बेल दी है, हम कोई चोर डकैत नहीं, हमने दरवाज़ा खोला है। दरवाज़ा खोलने का 20 से 25 एहलकार हमारे घर के अंदर दाखिल हुए हैं। इसने आते सारी मुझे आकर इसने मेरे साथ शदीद किस्म की बदतमीज़ी शुरू कर दी है, लूज़ टॉक की है। मुझे कहता है आपने एक मजांग थाने में शहजाद वाजों वाला है जो एक बाअसर इंसान है, बदमाश इंसान है, और शूटर ऑलरेडी उसके अड्डे पर बैठे हुए हैं। एक वो सरेआम उसका जुआ चल रहा है, बाअसर जी एक मिनट, एक आपने FIR दी, आपके ऊपर कातलाना हमला हुआ, और दूसरा पुलिस आप ही के घर रेड करने आ गई। उस FIR के दबाव के पीछे ये आया कि आप इससे सुलह करें। मेरे इनकार करने पर इसने, यानी कि जिस बंदे ने आपके ऊपर, आपके मियाँ के ऊपर कातलाना हमला किया, वो इतने असर और सूख वाला है कि उसने पुलिस को ही आपके ऊपर भेज दिया। जी बिल्कुल, उसने उनको हमारे पास भेजा है। मुझे आके उसने यही बदतमीज़ी की है कि आप इस पर्चे पर सुलह करें। मेरे इनकार करने पर उसने मुझे कहा आपको नहीं पता कि मैं आपके ऊपर अब क्या-क्या डालूँगा, क्या-क्या करूँगा। इन्होंने आकर मेरे घर के अंदर ताले तोड़े अलमारियों के, उसमें से नकदी लेकर गए हैं, मेरे ज़ेवर लेकर गए हैं, घर से कपड़े वगैरह उठाकर लेकर गए हैं। मेरे इनकार करने पर ये मुझे थाने घसीटता हुआ लेकर, मुझे थप्पड़ मारे गए हैं, मेरे साथ बदतमीज़ी की गई है। मुझे घसीटता हुआ ये थाने लेकर गया, वहाँ जाके इसने मुझे हवालात में बंद कर दिया है। अगले रोज़ इसने मुझे वहाँ पर साइन अंगूठे करके मुझे स्ट्रेट के भी आगे पेश नहीं किया। इसने 12,000 रुपया लेकर मुझे वहाँ से इसने घर भेज दिया। आपने 12,000 रुपया किस चीज़ का उसको दिया? मुझे इसने कहा जी मैंने वकील को देना है, मैंने ये इधर हायर करना है, ये हायर के इसने 12,000 रुपया लिया है। उसके बाद साइन अंगूठे करवा कर इसने हमें वहाँ मजिस्ट्रेट के आगे पेश नहीं किया। इसने मुझे घर भेज दिया है। वही ASI जो आपको उठा के घर से लेके गया है, वही ASI ने आपसे 12,000 रुपया लिया? जी, उस ASI ने, अयूब ने 12,000 रुपया बस हमसे लिया है, और साइन अंगूठे करके इसने घर भेज दिया है। ये उस FIR की जो ऊपर आया है कि ये दबाव डाला गया है मुझ पर आके इसने तशद्दुद किया है, ठीक है। मेरे इनकार करने पर इसने मेरे ऊपर झूठी FIR दी है। मेरे कुछ हमारे जितने मोहल्लेदार हैं, मोअज़्ज़िज़ बंदे हैं, वो SP के पेश हुए थे। उन्होंने आपके ऊपर FIR किस चीज़ की दी है? मुझे उन्होंने कहा जी मैं 2:30 से रात को 3 बजे गली में खड़ी होकर शराब सेल कर रही थी, और इसने किसी को भेज के मुझसे खरीदारी करवाई है। मेरा इसको ये कहना है कि मुझसे जिसने खरीदारी की है वो बंदा लेकर आए कि मुझसे किसने खरीदारी की है, ठीक है। इसने कहा 2:30 से 3 बजे मैं गली में खड़ी होकर शराब बेच रही थी। क्या आप हल्फन ये कह सकती हैं कि आप ऐसे धंधे में मुलव्वस नहीं हैं? मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर हल्फ़न कुरानन कहती हूँ। आप सारे मोहल्लेदारों से पूछें, जहाँ मर्ज़ी से पूछें, हल्फ़न कुरानन मैं कहती हूँ कि ऐसा कोई काम नहीं है। ना हम ऐसा कोई काला धंधा करते हैं, ना अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। ASI ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? इसका क्या रीज़न था? वो जो FIR दर्ज हुई है, इसने उनसे 40,000 रुपया लिया है शहजाद वाजों वाले से, और मशहूद भट्ट जो शूटर है उनसे 40,000 रुपया लिया गया है। उसके बाद इसने आकर ये सारा मुझ पर दबाव डाला है कि आप ये एक बाअसर लोग हैं, बदमाश लोग हैं, ये SHO जो है ये दरिंदा सिफत इंसान है। इसने आकर यानी कि ये दरिंदगी सारा प्लान जो था, वो जो पहली FIR थी उसको ख़त्म करने के चक्कर में उन्होंने आपके ऊपर दबाव डाला। जी, बिल्कुल, उस पे मुझे दबाव डाला गया है। उसके बाद इसने आके घर के कैमरों के रुख मोड़े हैं, लाइट बंद की हैं, और ये और डकैतों की तरह हमारे घर में दाखिल हुए हैं, ठीक है। आगे इसने मेरे ऊपर एक झूठी FIR दर्ज कर दी है। मुझे अभी तक किसी जगह, मैंने अब दरखास्तें भी दी हैं, मैं CCP भी गई हूँ, अभी तक वहाँ पे मुझे मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, ठीक है। हर तरफ मैंने दरखास्तें दे दी हैं, अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। इस दरिंदे ने मेरे साथ ज़्यादती की है। मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं। मेरे बच्चों का फ्यूचर इसने ख़त्म कर दिया, और
मेरे ऊपर इसने ये दाग लगा दिया सारी ज़िंदगी का। मैंने अपनी बच्चियों की शादी करनी है। मैंने अपने मेरे बच्चों के सारा फ्यूचर इसने तबाह कर दिया। मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं दरख़्वास्तें दी हैं, सारी जगहों पर दी हैं, मेरी कोई सुनवाई नहीं। जबकि हमारा ऐसा कोई काम नहीं है। मोअज़्ज़िज़ बंदों से पूछ सकते हैं, मेरे स्टाम्प पेपर ऑलरेडी मोहल्लेदारों के साथ लगे हुए हैं। हमारा ऐसा यहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं है। आप जिधर मर्ज़ी से पूछ सकते हैं। इसने रिकॉर्ड याफ़्ता किया है। ये एक दरिंदा और बग़ैरत किस्म का एसएचओ है। ये इंसान नहीं है, भेड़िया है। मेरा और मेरे बच्चों का फ्यूचर इसने ख़त्म कर दिया। मुझे आला हुकाम से मेरी अपील है कि मुझे इंसाफ़ दिया जाए। मेरे ऊपर जो इसने झूठी एफआईआर दी है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि किसी और के साथ ऐसा कभी कुछ ना हो। इसने दरिंदगी की है, क्या इसने आपके दरिंदगी मियाँ की के है। साथ उसके कोई पहले से रंजिश थी या कोई ऐसा तनाज़ा चल रहा था जिसकी बिना पे उसने आपके ऊपर एफआईआर करा दी? यहाँ पे एक बिल्डिंग का मसला था। बिल्डिंग के मसले में तमाम मोअज़्ज़िज़ बंदों ने वहाँ पे बिल्डिंग का वहाँ पे रोका गया था कि यहाँ पे आप उस शरीफ बंदे के साथ बदमाशी ना करें। उस तनाज़े में आके शहज़ाद वाजूवाले ने मेरे ख़ामंद को फ़ायर मरवाए थे। एफआईआर दर्ज थी, वो ट्रायल चल रहा था। ईद के दूसरे दिन शहज़ाद वाजूवाले ने हम दोनों मियाँ-बीवी पर कातलाना हमला करवाया था। 20 से 25 लड़कों ने कातलाना हमला किया था। मेरी ऑलरेडी एफआईआर दर्ज है थाना मज़ांग में। उस एफआईआर की वजह से ये मेरे पास आया है और इसने मेरे पर दबाव डाला है। ये सब भेड़िए एक-दूसरे के साथ मिले हुए हैं। ये सब क्रिमिनल लोग हैं। ये सबके साथ मिले हुए हैं। हम शरीफ लोगों को धमकियाँ दी जा रही हैं। मुझे थ्रेटनिंग्स कॉल आती हैं। मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं। मुझे और मेरे बच्चों को जान का खतरा है इससे। मुझे इंसाफ़ दिया जाए। मेरी आला हुकाम से अपील है कि मेरी अभी तक कहीं सुनवाई नहीं हुई। मेरी कोई तो सुने। मेरे बच्चों का फ्यूचर ख़त्म हो गया है। मैंने कल को उनकी शादी है, मुझे बताएँ मैं कहाँ से इंसाफ़ लूँ? अगर यही भेड़िए जी मुआफ़िज़ हमारे भेड़िए बन गए, मैं कहाँ से इंसाफ़ लूँ? मेरी शर्ट फाड़ी गई। मेरे घर से सब कुछ लूट के ले गया ये दरिंदा। मैं ऐसा कोई धंधा नहीं करती। मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहती हूँ, मेरा ऐसा कोई काम नहीं है। आप जहाँ मर्ज़ी से पूछ सकते हैं। मेरा ऐसा कोई काम नहीं है। अब आप क्या समझती है कि आपको इंसाफ कहीं से मिलेगा? हमारी हुकूमत जो है हुकूमत बाला जो है, आप उसको क्या मैसेज देना चाहती हैं? मुझे नहीं लगता। मैं समझती हूँ कि शायद कुछ अच्छे इंसान यहाँ बैठे हुए हैं, जो शायद मुझे इंसाफ़ देंगे, लेकिन मुझे अभी तक कहीं से इंसाफ़ नहीं मिला। मैं यही अपील करती हूँ आला हुकाम से कि आप लोग तो बैठे हैं, आप तो समझें। आप खुद देखें कि इस दरिंदे ने क्या दरिंदगी की है। इस दरिंदे को इसके इसके खिलाफ कार्रवाई करें, मुझे इंसाफ़ मिले। मेरे बच्चों को इंसाफ़ मिले ताकि मेरे ऊपर ये काला जो दाग धब्बा लगा है मेरे से ख़त्म किया जाए। मैं ऐसा कोई जी काम नहीं। नाज़रीन, जैसा कि अक्सर थानों में हम जाते हैं और वो कहते हैं कि आप अपने 10 मोअज़्ज़िज़ जो महल्लेदार हैं उनको थाने में पेश करें और आपकी गवाही दे दें, तो हम आपको कुछ आपकी एफआईआर में रियायत बरतेंगे। जैसा कि ये महविश बीबी ने अपनी जो एफआईआर है उसके साथ एफिडेविट लगाए हैं 10 लोगों के महल्लेदारों के, और ये बयान हल्फ़ी है उनका कि मैं ऐसे किसी भी धंधे में मुलव्वस आपके सामने पेश की। अब आप क्या राय रखते हैं? कमेंट्स बुक में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।